आई एम श्योर आप में से सबने आइकॉनिक इमेज देखी होगी। ये रंग दे बसंती मूवी का एक सीन है जहाँ पर ऊपर से मिग-21 जाता हुआ दिखता है। इस सीन के आने के बाद इस फिल्म मेकर को बोला गया कि आपके पास परमिशन है ये यूज़ करने की। इनके पास परमिशन नहीं थी और ये असली मिग-21 भी नहीं था, ये एक कंप्यूटर जनरेटेड वर्जन था जो बड़ा रियल लग रहा था देखने में। दरअसल बताते हैं कि फिल्म मेकर्स ने इंडियन एयरफोर्स को शामिल करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करी थी और उसका रीज़न था शायद फिल्म का मेन प्लॉट, जहाँ पर जो एक पायलट होता है उसका मिग-21 क्रैश होने से जान जाती है और उसके दोस्त उसका बदला लेने के चक्कर में कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठाते हैं और कई सारी चीज़ें अनकवर करते हैं। ये मूवी 2006 में आई थी। उसका बड़ा कारण ये है कि उस समय मिग-21 के क्रैश होने की घटनाएं बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। 15 साल हो चुके हैं और ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। बीते शुक्रवार को स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी पंजाब के ऊपर फ्लाई कर रहे थे अपने मिग-21 में। उनका प्लेन क्रैश हुआ और उसमें उनकी जान चली गई। 2021 में मिग-21 के क्रैश होने की कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले 2 और क्रैशेस हो चुके हैं। पहले क्रैश में स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर इजेक्ट कर गए थे सक्सेसफुली, मगर उससे 71 डेज के बाद हुए दूसरे क्रैश में उस ऑफिसर की जान चली गई जो इन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर को कुछ दिनों में रिप्लेस करने वाले थे। और ये 3 ट्रेजिक घटनाएं इस साल हुई हैं और ये भी कोई स्टैंड अलोन घटनाएं नहीं हैं। 1971 से अगर आप देखें तो 400 से ज़्यादा मिग क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा ऑफिसर्स और 20 से ज़्यादा सिविलियंस की जान जा चुकी है। इसीलिए मिग-21 को इनफेमसली द फ्लाइंग कॉफिन्स भी कहा जाता है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर ये मिग्स हमारे देश में कब आए और कब इनकी लाइफ पूरी हो गई, कब तक हम इन्हें अपने देश में रखेंगे, क्या रिप्लेसमेंट के प्रोसेस चल रहे हैं और आगे इस सब प्रॉब्लम से निकलने का कोई सोल्यूशन दिखता है क्या? आइए देखते हैं। Pakistan Air Force aircraft were intercepted by an IAF MiG-21 Bison aircraft. स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी को खो दिया। भारतीय वायुसेना मिग-21 गुरुवार रात पंजाब के मोगा जिले के एक गांव में क्रैश हुआ। शुरुआत करते हैं कि आखिर मिग-21 आया कहां से। आपको 1955 के सोवियत यूनियन चलना होगा। देखिए उस समय सोवियत यूनियन वॉरफेयर के टेक में बहुत आगे था और 10 साल हुए थे मात्र वर्ल्ड वॉर 2 को। कई सारी कंट्रीज तो अभी भी लड़ रही थी, तो वॉरफेयर की डिमांड थी, डिफेंस बजट लोगों के बढ़ रहे थे और ऐसे में रशिया के पास एक शाइनी न्यू प्लेन आया। ये मॉस्को के टशिनो एयरपोर्ट में सबसे पहले एविएशन डे के डिस्प्ले में दिखाया गया और इसका नाम था मिकोयान यूरोविश 21 यानी कि मिग-21। ये प्लेन एग्जैक्टली वही था जो कई सारी कंट्रीज को चाहिए था। चीप, लो ऑन मेंटेनेंस एंड इजी टू सर्विस, इसीलिए इसे पीपल्स फाइटर भी कहा गया। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दैट वर्ड। वर्ल्ड वॉर सेकंड 10 साल पहले खत्म हुई थी। वॉरफेयर टेक में सबसे आगे कंट्री एक सस्ता प्लेन लाती है जिसकी एग्जैक्टली डिमांड थी। सोचो क्या क्रेजी पॉपुलैरिटी रही होगी मिग-21 की। और ये पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा थी वो मैं आपको बताता हूँ। 1960 में पहली बार ये प्लेन बाहर सेल के लिए गया, कुछ कंट्रीज ने खरीदा। इजराइल ने 1963 में इस प्लेन को चुराने के लिए एक पूरा ऑपरेशन करा जिसे ऑपरेशन डायमंड कहा गया। इजिप्ट के पास प्लेन था तो 2 बार वहां से ट्राई करा, फेल हो गए, तो एक इराकी पायलट के जरिए उन्होंने प्लेन चुराया 1963 में। इसकी टेक्नोलॉजी वगैरह देखी जिससे उनको 67 की वॉर में बड़ा फायदा हुआ। फिर बाद में इन्होंने ये सोवियत यूनियन के दुश्मन यूएस को बेच दिया और वहां से फैंटम F4 खरीद लिए। बट सोचो इतना पॉपुलर प्लेन था कि लोग इसे चुराने के लिए तैयार थे। और अपने घर में क्या हो रहा था? 62 की वॉर, जहां पर हम चाइना से जीत नहीं पाए और उसके बाद हमने सोचा कि अब हमें अपने हवा को कम से कम सिक्योर करना चाहिए और उसके लिए एयरफोर्स को मजबूत करना ज़रूरी था। हमें प्लेन्स चाहिए थे तो हम सबसे पहले वहीं गए जहां हमें जाना चाहिए था, यूएस के पास। हमने कहा कि F-104 आपके पास प्लेन्स हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छी टेक है, हम यूज़ करते हैं। मगर हम थोड़ा सा लेट हो गए। 1962 में पाकिस्तान ने ऑलरेडी F-104 यूएस से खरीद लिए थे और हमें यूएस ने ये देने से मना कर दिया क्योंकि वो पाकिस्तान को नाराज़ नहीं करना चाहता था। अब पहले दोस्त ने मना कर दिया तो कहाँ जाते? सबसे पुराने दूसरे दोस्त के पास, सोवियत यूनियन के पास। हमने उनसे कहा कि आपके मिग-21 अच्छे लग रहे हैं, देंगे क्या? 64 में ये डील साइन हुई और हमें मिग-21 के साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी देने की बात रशिया ने करी। ये भारत में आने वाला पहला सुपरसोनिक जेट बन गया और जब टेक्नोलॉजी मिल गई तो हमने इंजन के लिए कोरापुट में और फ्यूजलेज यानी कि जो मेन बॉडी है उसके लिए कानपुर में एक फैसिलिटी सेटअप कर दी ताकि हम यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकें। 64 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और 71 तक ऑलरेडी हमारे पास 100 मिग-21
आ चुके थे। 71 की वॉर में हमने मिग 21 को खूब यूज़ करा, उसके ज़रिए हमने पाकिस्तान के 4 F-104 गिरा दिए और उसके साथ हमने 2 F-6, एक F-36 और एक C-130 भी गिराया। अच्छा, इससे साबित हो गया कि मिग 21 काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हथियार है। इसकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा रही है। ओवर द टाइम अगर आप देखें अभी तक तो 11,000 से ज़्यादा मिग 21 वर्ल्ड वाइड बिक चुके हैं और इंडिया में 872 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास ओवर द टाइम आई है। मिग 21 1971 में बहुत अच्छी मशीन थी, बट 1960 से 2020 के बीच में 60 साल हो चुके हैं और एक एयरक्राफ्ट की यूजुअल एज 30-35 साल होती है। तो ऐसे में लोग पूछने लगे कि भाई अब मिग 21 को रिप्लेस करने का समय आ चुका है और इसके लिए हमारे पास क्या प्लान है। दरअसल हमें पहले ही मिग 21 को रिप्लेस कर देना चाहिए था, बट हमारे एयरफोर्स की यूनिट में मिग 21 का बहुत बड़ा हिस्सा है और उसको एक साथ रिप्लेस करना मुश्किल है और जो उसके रिप्लेसमेंट है उसमें बार बार कई तरह के डिलेज आ रहे हैं। हम इन सब को समझें उससे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आखिर मिग 21 के साथ एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। अभी जो फ्राइडे के क्रैश की मैंने आपको बात बताई वो मिग 21 का बाइसन वेरिएंट था। ऐसे कुल 15 वेरिएंट मिग 21 के बन चुके हैं, जिसमें से पुराने वालों को तो इंडिया ने टाटा बाय बाय कर दिया है, बट ये बाइसन वाला भी 76 में बना था, यानी कि उसको भी 44 साल हो चुके हैं। और अगर आप एयर चीफ BS धनोआ जी की बात सुने तो उन्होंने अगस्त 2019 को एक मॉडर्नाइजेशन वाले इवेंट में बोला था कि लोग 44 साल पुरानी तो गाड़ियाँ भी नहीं चलाते हैं, हम अभी तक उसके प्लेन उड़ा रहे हैं। I can still fly the MiG-21 MF aircraft, which is almost 44 years old. I'm sure none of you are driving a car of that vintage. आपको वो US वाला F-104 याद है जो उसने देने से मना कर दिया था जब हमने मिग खरीदा? आपको पता है वो भी प्लेन कहाँ पर है? एक म्यूजियम में। इसी की तरह मिग 21 के और भी कॉन्टेम्प्रेरी थे। फ्रांस में मिराज 3 था, ब्रिटेन में लाइटनिंग था, ये सारे म्यूजियम में जा चुके हैं। मिग 21 हम अभी भी उड़ाए जा रहे हैं। और अगर आप क्रैशेस के मामले में देखें तो मिग 21 में एक प्रॉब्लम दिखती है। देखिए, बाकी अगर आप एयरक्राफ्ट को कंपेयर करें उनके क्रैशेस को मिग 21 बहुत बड़े मार्जिन से सरपास कर देता है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और अगर आप क्रैशेस देखें 1971 से 2015 के बीच में तो हर साल क्रैशेस होते आए हैं। हमारे AK एंटनी जो कि 2012 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया है कि हमारे पास 872 मिग्स हुआ करते थे, जिसमें से 480 से ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा हमारे जवान अपने जान से हाथ धो चुके हैं। 1971 से 2012 के बीच में हर साल अगर आप एवरेज निकालें तो 12 प्लेन क्रैश हुए हैं मिग 21 के। और ये सारे स्टैटिस्टिक्स देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं मिग्स के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है और शायद हमें इस पर एक्शन लेने की जल्द ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैं अपने डिस्कशन को थोड़ा सा रोक के एक दूसरे साइड के आर्गुमेंट भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ। कई सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि मिग 21 का जितना नाम ख़राब किया जाता है ये प्लेन्स उतने भी वर्थलेस नहीं हैं। आपको 27 फरवरी 2019 याद है, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तानी F-16 जेट को गिराया था। पता है अभिनंदन वर्तमान क्या उड़ा रहे थे? मिग 21 बाइसन। बताते हैं कि मिग 21 बाइसन 8 करोड़ का आता है और 60 साल पुराना है और उसने 250 करोड़ के 30 साल पुराने प्लेन को गिरा दिया था। और इसी के साथ साथ कुछ और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो एक्सपर्ट्स रखते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत में बने हुए कई सारे कंपोनेंट और कई सारी जो चीज़ें हम बार बार रिप्लेस करते हैं मिग्स में, उसकी वजह से मिग्स अनसेफ नहीं है पूरी तरह। और ये कहना कि इंडियन एयरफोर्स अपने पायलट्स को एक अनसेफ प्लेन उड़ाने देगी, ये बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऐसा नहीं कर सकती। उसके साथ साथ ये और भी कुछ आर्ग्यू करते हैं। आपको याद है जो मैंने चार्ट दिखाया था कि ओवर द ईयर्स मिग 21 के सबसे ज़्यादा क्रैशेस हुए हैं बाकी एयरक्राफ्ट में। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारे पास चूंकि मिग 21 सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, इसीलिए इस ग्राफ में वो अब्सर्डली हाई अमाउंट में दिखता है। और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम अकेली कंट्री नहीं है जिन्होंने मिग 21 खरीदे, कई सारे नेटो की कंट्रीज़ ने खरीदे। चाइना ने तो उसकी एक कॉपी बनाई, जिसकी कॉपी बना के उसने 150 प्लेन पाकिस्तान को भी दिए। और इन सब कंट्रीज़ में मिग 21 के गिरने की इतनी घटनाएं हम नहीं सुनते। उसके पीछे ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये भी रीज़न हो सकता है कि हम पीस टाइम में बहुत रिगरस ट्रेनिंग करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम वॉर टाइम में ज़्यादा जाने गंवाएं, इसलिए हम पीस टाइम में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से हादसों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। मैंने आपको ये सारे स्टेटमेंट इसलिए बताए ताकि मैं वन साइडेड नैरेटिव आपके सामने ना पेश करूं और आपको दूसरे साइड की भी पिक्चर पता हो। बट इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के अवेलेबिलिटी के बावजूद मैं अभी भी ये कहता हूं कि 872 में अगर 482 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सेफ तो नहीं है। दूसरी बात, मैं इंडियन एयरफोर्स के स्टेटमेंट को कैसे इग्नोर करूँ। 2013 में इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि 2017 तक वो सारे मिग 21 को फेज आउट कर देंगे और उन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से रिप्लेस कर देंगे।
तेजस एक 40 साल पुराना कमीशन प्रोजेक्ट है जिसका पहला एयरक्राफ्ट हमने 2016 में देखा और सारे एयरक्राफ्ट आने में अभी कम से कम 5-10 साल और लगेंगे। इसी वजह से मिग 21 के रिप्लेसमेंट का जो ड्यूरेशन है उसे हम बार बार पुश करते जा रहे हैं। अभी तक वो सारे रिप्लेस हो जाने चाहिए थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि मिग 21 उतना भी बुरा नहीं है, मैं उनसे अग्री नहीं करता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मिग 21 पर हमारी डिपेंडेंस कितनी ज़्यादा है। इसके लिए आपको इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रंस की डिमांड समझनी होगी। टोटल हमें 42 स्क्वाड्रंस की डिमांड होती है। एक स्क्वाड्रन का मतलब 16 से 18 एयरक्राफ्ट का एक ग्रुप, और ऐसे 42 ग्रुप्स हमें चाहिए। और हमारे पास अभी करेंटली 30 ऐसे स्क्वाड्रंस हैं, तो इसका मतलब हम रिक्वायर्ड डिमांड से काफ़ी पीछे हैं। वैसे हमने हिस्टोरिकली भी 42 कभी अचीव नहीं करा। 1990s में मैक्सिमम हम 39.5 तक गए थे, बट अभी का नंबर बहुत लो है। और अगर आप फ्यूचर में भी देखें 2032 तक, तो कुछ एयरक्राफ्ट फेज आउट हो जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे, तब भी 2032 में हम सिर्फ 33 का नंबर अचीव कर पाएंगे, जो कि 42 से काफ़ी कम है। इसका मतलब हमारी जो डिमांड है एयरफोर्स की, वो हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, ना अभी और ना ही हमारे पास फ्यूचर का प्लान है। इसका मतलब हमारी प्लानिंग में कुछ ना कुछ गलतियां रही हैं और वो अभी भी हम रेक्टिफाई होते हुए उस स्पीड में नहीं देख रहे हैं। और यही एक बड़ा रीज़न है कि हम मिग 21 को एक साथ फेज आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो करेंटली हमारे पास एयरक्राफ्ट है उसमें 100 एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट मिग 21 हैं। तो अगर हम इनके सारे स्क्वाड्रंस को एक साथ फेज आउट कर देंगे तो हमारी टोटल स्ट्रेंथ बहुत कम रह जाएगी 42 के कंपैरिजन में। अब सवाल उठता है कि हम एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए कर क्या रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको डिफेंस का बजट समझाता हूँ। देखो, टोटल डिफेंस बजट हमारा है 4.78 लाख करोड़, जिसमें से 1.63 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ पेंशन में जाता है। तो अगर आप इसे हटा दें तो हमारा टोटल जो बचा हुआ डिफेंस बजट है वो हमारी जीडीपी का सिर्फ 1.6% है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एटलीस्ट हमारी जीडीपी का 2.5% होना चाहिए। अगर आप पिछले साल से ग्रोथ देखें तो ओवरऑल बजट में जो ग्रोथ है वो सिर्फ 1.4% की हुई है। अच्छा, ये तो हुई बात ओवरऑल डिफेंस के बजट की। अब थोड़ा सा इसमें और अंदर चलते हैं और समझते हैं। इस डिफेंस बजट का एक पार्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो हिस्सा होता है जो हम रखते हैं कि भाई हम मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्च करेंगे मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स में। तो ये बजट है 1.35 लाख करोड़। इसमें एयरफोर्स का हिस्सा है 40% का, और इस पूरे के पूरे कैपेक्स में जो बढ़ोतरी है पिछले साल से वो 19% की है। अगर आप सिर्फ एयरफोर्स की बात करें तो पिछले साल जितनी रकम हमने अलॉट करी थी उससे 22% ज़्यादा हमने इस साल अलॉट करी है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। पिछले साल जो हमने रकम अलॉट करी थी बजट में, उसको हमने मिड ईयर में रिवाइज करके बढ़ा दिया था, ज़्यादा पैसा खर्च करा था एयरफोर्स के ऊपर। और इस साल जो अलॉटेड रकम है वो पिछले साल की जो रिवाइज रकम थी उससे कम है, उससे 1840 करोड़ रुपीज़ कम है। और उसके साथ ये पैंडेमिक चल रहा है और भी इतनी सारी दिक्कतें आ गई हैं। तो अब ये समझ में नहीं आता कि पिछले साल से कम बजट में क्या हम चलाएंगे या हम इसे रिवाइज कर पाएंगे। कई सारे सवाल हैं। तो अगर हम पूरी कैलकुलेशन देखें तो बड़े से डिफेंस बजट का एक बड़ा सा हिस्सा सिर्फ पेंशन को पे करने में जाता है। उसके बाद जो बचता है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा होता है जो मॉडर्नाइजेशन के लिए है, और उस हिस्से का भी एक 40% भाग ही एयरफोर्स को मिलता है, और वो भाग पिछले साल के रिवाइज बजट से इस साल कम है। इट्स अ मिक्स बैग, राइट? बट अगर हमें मिग 21 की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सो वी हैव टू रैम्प अप तेजस प्रोडक्शन. वी might have to put order for more aircraft, and this has been already a sluggish process. We cannot keep it like this. We have to do it, and we have to do it now, so that more families don't suffer what Abhinav's family is going through. अभिनव चौधरी का परिवार मेरठ में रहता है. वो 2014 में पठानकोट में पोस्ट हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपने पापा से कहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दो. उनके पिताजी पास के बिल्डर की शॉप में काम करते थे. उनकी बहन अभी इस समय बीटेक की पढ़ाई कर रही है. 29 साल के अभिनव की शादी 2019 में हुई थी. उनकी वाइफ अभी फॉरेन से कोई कोर्स करके वापस लौटी हैं और अब अभिनव का परिवार डेवस्टेटेड है. और अनफॉर्चुनेटली अभिनव का परिवार अकेला नहीं है. ऐसे 200 और अभिनव हम पीस टाइम के दौरान खो चुके हैं ड्यू टू अवर ओन मशीन्स. आज से 15 साल पहले बनी मूवी ने जिस प्रॉब्लम को हाईलाइट करा था वो प्रॉब्लम हम अभी भी जी रहे हैं. बस अंतर इतना है कि हमने उस पर बात करनी बंद कर दी है.